हाय दोस्तों, मेरा नाम है इशमीत और आप देख रहे हो वेब स्क्रीन टीवी। इस वीडियो में बात करूंगा शी हल्क एपिसोड 1 के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Won't you take me home? Give me wings to fly. तो एपिसोड स्टार्टिंग में हम लोग को देखने मिलता है जेन वॉल्टर यानी कि जेनिफर वॉल्टर। वो एक स्पीच दे रही है और अपने कलीग्स को बता रही है कि किस तरीके से उन लोग इस केस को टैकल करने वाले हैं। और वहाँ पे जेन वॉल्टर जो है वो कैमरे पे देखकर अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देती है। तो अब यहाँ से शुरू होती है असली कहानी, जहाँ पर हम लोग को देखने मिलता है कि जेनिफर और ब्रूस बैनर दोनों के दोनों एक कार में जा रहे हैं। वहाँ पे हम लोग को देखने मिलता है कि एंड गेम के बाद ब्रूस बैनर को कंट्रोल करना आ गया है कि कैसे वो ह्यूमन फॉर्म में आएगा और कैसे वो हल्क बन जाएगा। और ये सब वो एक छोटी सी डिवाइस की वजह से कर रहा है जो उसने लेफ्ट हैंड पे पहने हुआ है। और लोग जब बात कर रहे थे, बातचीत करते करते अचानक वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पर आ जाती है शिकार वाली शिप। और उस शिप को देख के जेन वॉल्टर जो है वो पैनिक हो जाती है और वो अपनी कार को झाड़ियों में लाके लेकर गिरा देती है। और वो इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद जब बाहर आते हैं तो ब्रूस बैनर का डर जो था वो ही पूरा हो जाता है, जहाँ पर ब्रूस बैनर का खून जो है वो जेन वॉल्टर के अंदर गिर जाता है और उसके वजह से वो तब्दील हो जाती है शी हल्क के अंदर। बट उस वक्त वो बहुत ज्यादा रेज में होती है और इतने रेज की वजह से वो ब्लैकआउट हो जाती है। और थोड़े टाइम बाद तो अब जेन जो है वो नॉर्मल फॉर्म में आकर एक होटल में जाती है, जहाँ पर उसको कुछ लड़कियां मदद करती है कपड़े देने में। और वहाँ पे जब कपड़े पहनकर वो बाहर आती है तो वहाँ पर उसको कुछ लोग छेड़ रहे होते हैं और उनके छेड़ने के चक्कर में वो वापस से हल्क में बदल जाती है। बट लेकिन होने के ठीक बाद हल्क उसको फिर से बचा लेता है और वहाँ पे उसकी आँख खुलती है अपने घर के अंदर। तब वो उठ के देखती है कि वहाँ पर उस रूम में टोनी स्टार्क का हल्क एक पुराना सा हेलमेट भी रखा हुआ है। और जब वो वहाँ से बाहर जाती है तो वहाँ पर देखती है कि लैब के अंदर ऑलरेडी ब्रूस बैनर यानी कि स्मार्ट हल्क कुछ चीज़ों पे काम कर रहा है। और वहीं पे हल्क जो है उसे अपनी स्टोरी बताता है कि इसी लैब में उसने अपने रेज वाले हल्क को स्मार्ट हल्क में बदला था और हल्क और ब्रूस बैनर की पर्सनैलिटी को कंबाइन करके एक नया एवतार पैदा किया था। और ये लैब जो उसको ऑलरेडी टोनी स्टार्क ने गिफ्ट किया है, जो कि मैक्सिको में है। वहाँ पे हल्क उसको ये भी बताता है कि हमारी बॉडी जो है वो गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, इस वजह से शी हल्क जो है वो अब मरेगी भी नहीं और हल्क में भी तब्दील हो जाएगी। जेन को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी, उसको वापस अपने नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में जाना होता। बट हल्क बोलता है कि अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है, अब उसको अपनी लाइफ इसी तरीके से जीनी होगी। और अब वो उसको अपने लैब में लेके जाता है उसी प्रक्रिया को शुरू करने में जिसमें उसने खुद को स्मार्ट हल्क में बदला था। तो अब जल्दी से चाकू वाली मशीन जो है वो उसके पास लेके आने लग जाता है। तो अचानक से जो जेन वॉल्टर है वो बदल जाती है शी हल्क के अंदर। बट लेकिन हल्क वहाँ पर देखता है कि वो शी हल्क के अंदर बदल के नॉर्मल तो हो गई है। और नॉर्मल होने के बाद जैसे हल्क स्मार्ट हल्क बना था वैसे जेन वॉल्टर स्मार्ट हल्क नहीं बनी है, बट वो एक्चुअल में जेन ही है शी हल्क के अवतार में। वो देख के हल्क जो है वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि उसको ये चीज करने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया था और जेन ने कुछ ही मिनटों में ये कर दिखाया। तो हल्क आगे आके उनको बताता है कि उसको अगर हल्क में रहना है तो उसे अपने गुस्सा कंट्रोल करना सीखना होगा, उसे आम लोगों के में रहकर नॉर्मल बनना सीखना होगा। तो आगे आगे हल्क जो है वो ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है जेनिफर वॉल्टर को कि वो उसको एक डायरेक्टर बिहेवियर की ट्रेनिंग देगा, जहाँ पर वो उसको ये सिखाएगा कि कैसे वो दो पर्सनैलिटी को एक पर्सनैलिटी अंदर ही कंट्रोल कर सकती है। तो वहाँ पर हम लोग को ये भी देखने मिलता है कि जेन जब सोती है तो सोते ही वो शी हल्क के बदले नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बन जाती है। बट लेकिन हल्क वहाँ पर उसको बहुत जो है जगाने की कोशिश करता है। तब हल्क जो है वो धीरे धीरे जेन को समझाना शुरू कर देता है और वहाँ पे हो जाती है शुरू जेन की फिजिकल ट्रेनिंग। तब धीरे धीरे हल्क जो उसको ट्रेनिंग देता है पत्थर फेंकने की, जिसमें वो अच्छे से करती है, बैलेंस करने की। वो हर ट्रेनिंग में एकदम अच्छे से इम्प्रूवमेंट ला रही होती है। बट लेकिन ट्रेनिंग से जेन जो है वो बहुत ज़्यादा फेडअप हो जाती है। वो बस ये सोच रही थी कि कब वो वापस जाएगी अपने लॉयर के काम पर। तो अब उसके बाद हल्क जो है उसे बताता है हल्क होने के फायदे, क्योंकि अब तक उसने सिर्फ नेगेटिव बात की थी। वो बताता है कि हल्क होने के फायदे में एक फायदा ये है कि हल्क जो है वो बहुत ज्यादा अल्कोहल कंजप्शन कर सकता है दूसरे लोगों के मुकाबले। तो अब धीरे धीरे हल्क जो है वो उसे ट्रेनिंग देना शुरू करता है शी हल्क के गुस्से कंट्रोल करने में। बट लेकिन जेनिफर वॉल्टर वहाँ पे बताती है कि वो बचपन से अब तक हमेशा गुस्सा कंट्रोल करते आई है और वो बोलते बोलते धीरे धीरे वो शी हल्क में बदल जाती है। तो हल्क जो है ये सब देख के बहुत ज्यादा चैलेंज फील करता है, क्योंकि जिस चीज में उसने इतने सारे टाइम लगा दिया था लेकिन जेनिफर वॉल्टर जो वो कुछ ही मिनटों में कर चुकी थी। वो स्मार्ट हल्क से शी हल्क में नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में आराम से बदल रही थी। लेकिन ये सब होने के बाद भी जेनिफर वॉल्टर बोलती है कि अब उसको ये सब चीज़ से वो फेडअप हो चुकी है, अब उसे वापस जाना है। बट लेकिन वहाँ पर उसको हल्क समझाता है कि सुपर हीरो की लाइफ एक आम इंसान की तरह नहीं है, सुपर हीरो को ऐसे ही जीना पड़ता है। तो अब जेनिफर वॉल्टर वहाँ से जा रही होती है कि हल्क उसको रोकना शुरू कर देता है। बट लेकिन किसी तरीके से जेनिफर वॉल्टर जो हल्क को टैकल कर निकल जाती है। बट फिर भी वहाँ पर जब वो देखती है कि हल्क चोटिल हो चुका है तो अपने गाड़ी से बाहर जैसे ही आती है तो वहाँ पर शुरू हो जाती है शी हल्क और नॉर्मल हल्क में फाइट। वो दोनों थंडर क्लैप का यूज करते हैं एक दूसरे को टैकल करने के लिए। लेकिन लड़ते लड़ते हल्क जो उसको समझा रहा होता है कि ये ट्रेनिंग इतनी जल्दी खत्म नहीं हुई है, अपनी ट्रेनिंग को तुमको खत्म करना ही होगा, नहीं तो बहुत बुरा अंजाम हो सकता है इसका। और लड़ते लड़ते जो है उन लोग की बार जो है वो जो ब्रूस बैनर को बनाई भी होती है टोनी स्टार्क ने, वो टूट जाती है। तो ब्रूस बैनर उसको बोलता है कि उन दोनों को मिलकर ये बार ठीक करना होगा। तो अब किसी तरीके से वो बार को ठीक करके जेनिफर वॉल्टर्स जो है वो ब्रूस बैनर को वहीं पे छोड़ के निकल जाती है और ब्रूस बैनर जो वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा होता है उसके जाने पर। तब वो लॉयरगिरी करना शुरू कर देती है वापस नॉर्मल आके। तो जैसे ही उसकी बारी आती है बोलने की, वहाँ पर हम
काफिला हो जाता है टिटानिया का। तो अब उसकी जो असिस्टेंट है जेनिफर वॉल्टर्स की, वो उसको बोलती है कि अब तुम्हें शी हल्क बनना ही होगा। तो वहाँ पर जेनिफर वॉल्टर्स जो है वो शी हल्क बन जाती है, वो टिटानिया को मारती है, लोगों को बचाती है और टिटानिया को कर देती है किडनैप। और वो करने के बाद जेन वॉल्टर्स की आइडेंटिटी यानी शी हल्क की आइडेंटिटी पूरी दुनिया के सामने आ जाती है और वहीं पे ये एपिसोड हो जाता है एंड। और वहाँ पे आता है एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी, जहाँ पर हम लोग को देखने मिलता है कि जेनिफर वॉल्टर्स जो है वो हल्क से पूछ रही होती है कि स्टीव रॉजर्स जो है वो वर्जिन है या नहीं। वहाँ पर हल्क जो उसे बताता है कि हाँ वो वर्जिन है, जिसको सुनकर जेनिफर वॉल्टर्स जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इसी के साथ हो जाता है पूरा एपिसोड एंड। तो यहाँ पे जल्दी से ये बीच वाले सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। मैं ऐसी वीडियोस और भी लेके आता रहूंगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।